राजनाथ जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए। आप हमारे माध्यम से आपको देश भर में 20 चैनलों के द्वारा देखा जाएगा। हम लोग 15 भाषा में आपको देश भर में जो है उपस्थित हैं। मेरा पहला सवाल, आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो मैंने कहा पहला एक लार्जर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पिछले अगर मोदी सरकार की उपलब्धियां देखी जाए तो आप लोगों ने बहुत काम किए। आप लोगों ने आर्टिकल 370 को रिपील किया, CA लाए, 33% विमेन रिजर्वेशन भी आया, सबसे बड़ा इधर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को हुई। तो ये सब तो पिछले आपकी उपलब्धियों के बारे में हो गया। अब के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी चीज़ें आप क्या लेकर आएंगे? वैसे इस बार के मैनिफेस्टो का जहाँ तक प्रश्न है, जब वो रिलीज़ होगा उस समय मैं समझता हूँ सारे देश को जानकारी हो जाएगी। अभी अंडर कंसिडरेशन है। अब सारी चीज़ें लगभग पूरी होने की हद तक पहुंच गई हैं और हमारा, मैं समझता हूं कि आज के 7-8 दिन के बाद ही हम लोग अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करेंगे। मैनिफेस्टो का हम लोगों के लिए बहुत ही अधिक महत्व होता है जी, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैनिफेस्टो में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो जनता के साथ वादे करे अक्षरशः उन वादों को पूरा करे, क्योंकि नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के कृति और कथन, वर्ड्स और डीड, कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से पहले एक जनता का विश्वास कहीं न कहीं कम हुआ है। यह विश्वास का संकट पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुई इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। आपने देखा होगा कि इसके पहले जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चाहे 2014 में अथवा 2019 में जो भी हम लोगों ने कहा उसका अक्षरशः पालन किया है। और इस बार भी मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से, राहुल जी, इस बार भी मैनिफेस्टो में हम जो कहेंगे अक्षरशः हम उसका पालन करेंगे। तो इस बार चर्चा में मैं शुरुआत करता हूं। पहले इस बार चर्चा में बहुत रहा है वन नेशन वन पोल, तो क्या ये मैनिफेस्टो में होगा? क्या 2029 में हमारा देश जो है वन नेशन वन पोल की ओर बढ़ रहा है? आपका पर्सनल मत भी मैं जानना चाहता हूं। मैनिफेस्टो व्यक्तिगत मत जानना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह होना चाहिए, वन नेशन वन पोल होना चाहिए। स्वाभाविक है, इससे खर्च भी कम होगा जी, समय की बचत होगी, स्वाभाविक रूप से। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विचार पहले भी बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा जो है समय समय पर व्यक्त किए गए हैं। सवाल इस दिशा में एक प्रयास है जी। टाइमलाइन क्या है? 2029 में हो पाएगा? हम लोग सुन रहे थे कि शायद जो है जो चुनाव जो है 2027-28 के बाद होंगे वो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। उसके पहले वाले जो हैं वो दोबारा होंगे, पर फिर से दोबारा 2029 में सब साथ होगा। समय के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत यदि मेरी इच्छा यदि आप पूछें तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द जब भी हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, हमें वन नेशन वन इलेक्शन का यह सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए। और यहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात पूछी, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके बारे में इस समय नहीं बतला पाऊंगा, क्योंकि एक सामान्यतः ये परंपरा रही है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या मुद्दे हैं इसको हम पब्लिक नहीं करते हैं। जब उसकी वो रिलीज होता है मैनिफेस्टो, उस समय देश को जानकारी होती है।